बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अरशान। जी बच्चों, सेकंड ईयर की लेक्चर सीरीज का आगाज़ स्टार्ट है और आप देख रहे हैं कि हमने एक्सरसाइज 1.1 को लास्ट टाइम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम नए फंक्शंस की बात करेंगे, नए टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक हमारा होगा कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। तो इसमें क्या होगा कि आपके डिफरेंट फंक्शन मैप करेंगे, मैच करेंगे और आपको रिजल्टेंट भी क्या मिलेगा, जो एक फंक्शन मिलेगा। फर्ज किया आपने घर में कंडीशन ना नहीं हो, आप लेट्स सपोज फ्रूट चाट बनाते हैं बच्चों, आप उसके अंदर डिफरेंट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रूट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और एट द एंड फिर आपको रिजल्ट मिलता है। वो डिफरेंट फंक्शन को कंपोजिशन से क्या मिला आपको, फ्रूट चाट, जिसे फिर आप इजी होकर खाते हैं, मजा लेते हैं। जी उसी तरह इस बात को अंडरस्टैंड करें कि लेट f such that x to y and g such that y to z be a two functions। तो ये दोनों फंक्शन है, then the composition of f and g, जो आपके पास जो f और g है, इन दोनों की जो कंपोजिशन है इज अ फंक्शन। वो भी एक फंक्शन होगा। हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, g of f x to z। तो शायद आपकी बात समझ आ रही हो, तो मैंने इसको इस फंक्शन को f से g जो है दो फंक्शन हैं, तो आपके पास g of f होना चाहिए। तो इस बात को डायग्राम से बात को समझाता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगा। देखिए मेरे पास ये कोई सेट x है, मेरे पास ये कोई सेट y है और ये है सेट आपके पास बच्चों z। अब यहाँ पे बात को अंडरस्टैंड करें। आपने कहा कि हमने एक फंक्शन बनाया x to y, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि आपने दूसरा फंक्शन लिया y to z, जिसको हम g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें सारे एलिमेंट आपको पता है स्मॉल x टाइप के पड़े हुए हैं। जब आप इसमें से इस फंक्शन में वैल्यू को पुट करेंगे तो बेटा जी आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू f ऑफ x। क्लियर? फिर सुन ले, मैंने इस सेट में से इस फंक्शन में वैल्यू पुट की, तो बच्चों जब मैं पुट करूंगा इस फंक्शन में तो उसका आंसर y सेट में आएगा और इसमें सारी y की वैल्यू पड़ी हुई है। तो देखिए आंसर मिला y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इस सेट y के अंदर तमाम वैल्यूज y की पड़ी हुई है। जब आप इसकी वैल्यू इस z में पुट करेंगे, इस फंक्शन g में, तो आपके पास क्या होगा कि z इज इक्वल टू g ऑफ y मिलेगा। समझ गए बात? फिर जो आपने कहा कि नहीं, जो आपने यहां से x से z एक मैपिंग बनाई और आप उसको g ऑफ f से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन g ऑफ f से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है और वो x से z पे जा रही है। तो इस बात का मैं आपको मतलब समझा दूं, ये जो मैंने जो कंपोजिशन बनाई है इसकी x से z, तो ये कैसे आती है इसको जरा समझते हैं प्लीज। तो आप यहाँ पर देखिए, प्लीज गौर करें। जो लास्ट स्टेज है उसकी वो क्या है बच्चों आपके पास, वो तो आपके पास है z इज इक्वल टू g ऑफ y। अगर ये लास्ट स्टेज आपको याद है तो इसका मतलब फिर हम इसको बेटा जी ऐसे लिख सकते हैं कि जी z इज इक्वल टू g ऑफ y। लिख लिया बच्चों, y किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर है। ये फंक्शन की नोटेशन है, मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में पढ़ाया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि g बन गया इनटू f ऑफ x, क्योंकि y की वैल्यू ये होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x। सो आप बात को अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। जो मैंने मैपिंग बनाई थी x से z के ऊपर, तो बच्चों z इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पे आप गौर करें प्लीज। तो बच्चों देखिए, मैंने कहा था कि जो आप मैपिंग बना रहे हैं उसमें x की वैल्यू आ रही है और z की आ रही है। बेटा जी बिल्कुल यहाँ पर देखिए, इसमें z की वैल्यू आ रही है और x की आ रही है। बच्चों इसको हम पढ़ने का अंदाज g ऑफ f ऑफ x है, इसलिए मैंने इस फंक्शन को इससे रिप्रेजेंट किया। जी बेटा जी, इसकी नोटेशन है कुछ, आपसे वो भी मैं डिस्कस कर लूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो इस बात से। जी जो याद रखिएगा कि आपके पास जो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन है, कभी भी g ऑफ f बराबर नहीं होता f ऑफ g के। कि बच्चों g ऑफ f एक फंक्शन है और f ऑफ g उसका इनवर्स है। इससे नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा है, उसकी बात करेंगे बाद में। इसका मतलब एक भी बराबर नहीं होते हैं, एमसीक्यू तो आपको आएगा। सिमिलरली ये पॉइंट 1 हो गया। दूसरी बात, जो हम f ऑफ f को लिख सकते हैं f का स्क्वायर। तो ये जो f का स्क्वायर है इसकी नोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने भी स्क्वायर को एक टाइप ले जाए, हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं फंक्शन का, नो नो, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिमिलरली आपके पास हो f f f, तो आप उसको
सो ये है आपके पास, मैंने आपको समझाया कि कंप्यूटेशन ऑफ द फंक्शन क्या है, उसको डायग्राम से समझाया, डेफिनेशन से समझाया, उसकी ड्यूरेशन का तज़किरा किया आपके साथ। जी बेटा जी, इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज पे जा रहे हैं और उसका हम पहला सवाल डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है जी बच्चों। इसको मैं यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ इस लेक्चर को इंशाअल्लाह अज़ीज़। इससे नेक्स्ट हम एक्सरसाइज का आगाज़ कर रहे हैं, उसमें आपसे मिलते हैं। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।